हेलो हाय दोस्तों ये हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल है जो कि इदरीस की नौटंकी के नाम पर चल रहा है। अगर अब हमें आप दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। डैडी का कोई हाल खबर नहीं मिला। हाँ माँ, पता नहीं क्या बात है, काफी आज पता नहीं क्यों मेरा दिल रे रे कर खड़ा है। ये बात तो सही कहती हो माँ। आज पापा की बहुत याद आ रही है और पापा भी न जाने कहाँ व्यस्त रहते हैं। उन्हें भी मौका भी नहीं तक मिलता कि एक बार फोन में बात तो कर ले। चलो बेटा, आओ बैठ उनके आने का इंतजार। हाँ मंत्री चाचा नमस्ते। नमस्ते। क्यों? मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। चाचा जी क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा सच सच बताओगे? चाचा जी मैं सच सच बताऊंगा, बोलो। तो खाओ नहीं खाया चराओ किया नीच का नहीं खाया जरा किया नीच का काम और हरम किया नेहा का तू सोच नहीं हरम किया नेहा का तू सोच नहीं घर राजवारी नेहा को हरण करके जरा भी अपने दिल में खौफ नहीं खाया। कहाँ है राजकुमारी नेहा? जी आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कहते चाचा सर आई नहीं, झूठा मुझ पे लगाते हुए माँ के कहने से मैं छोड़ने महल को गया, बहुत दामन में धब्बा लगाते हुए धब्बा लगाते तम माँ बेटे की मिली हुई भगत है। जिस दिन से तू राजकुमारी पर दरबार लेगा उसी रात गायब हुई। महल छोड़ने गया था और उसी रात राजकुमारी महलों से गायब हो गई। कहाँ है बोल? तुम दोनों ने कहाँ उसे छुपा रखा है? मैं तो सही सलामत राजकुमारी जी को महल तक छोड़ कर आया और उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ कि राजकुमारी जी कहाँ है। मेरे बगले से नेहा न गायब हुई, मेरे बगले शाह के सामने ले चलिए चलती हूँ मैं, बेवजह हम लोगों को सताओ नहीं, बेवजह तुम लोगों को हरा
आपको मेरा से नहीं गायब हुई तो क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया है? तम माँ बेटे की मिली भगत है, तभी दोनों ने उसे गायब किया है। नहीं मंत्री जी, इसका अंजाम आप मेरे बेटे ने इससे कुछ नहीं किया। टिबिल में तो नहीं छुपाए। साले चाल इन दोनों के हाथ में हथकड़ी हुई। राजकुमारी सुई आए गायब हो जाए, जौने तुझे तुहार लौंडा गा है महल, वही तुझसे गायब हुई। कमीनों, मेरे बेटे को पर झूठा आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आती। और ज्यादा जुबान चलाएगी तो इसी वक्त तेरे लौंडे का टेटुआ दबा दूंगा। ले चल घसीट कर इसे राजमहल, फैसला महाराज की अदालत में होगा। महाराज के सामने हम माँ बेटे चलने के लिए तैयार हैं। अब तो अपने वही बेटे इसका ने फैसला। कोई खता नहीं किया। खता नहीं किया है? लौंडिया को गायब करके लड़का गायब कर दियो, बता रहे हो हम जनता नहीं। यही बुढ़ीवा गायब कराई है। सब कुछ ये जानती है। चलो महाराज के सामने जो भी सफाई देना हो देना। ले जा इन दोनों महाराज के समक्ष, अब वही इसका फैसला होगा। चले, जब तक तुझे अपने राज्य से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वक्त का इंतजार कीजिए कि देखो कि तुम दोनों पे कैसा हाथ मैं करता हूं। सिवाई जी महाराज। अभी तक मंत्री रतबान सिंह वो वापस नहीं आए। अभी तक नहीं आया हुजूर। आओ उनके आने का इंतजार करते हैं। क्या हुआ, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, मैं उन दोनों को अपने साथ लेकर आया हूं। इजाजत हो तो मां बेटे को आपके समक्ष पेश करवाऊं राजा। उन दोनों को ला करके हमारे सामने हाजिर करो। सिपाही ले आ मां बेटे को। नारिया पकड़ के भागे जाते। चलो पकड़ के। आराम से। राजकुमारी का जाओ, साले बम्बी में घुस गए ये दोनों। निकाल। महाराज ये रहे सेनापति की बीवी और बच्चे। ये है राजा, देख लीजिए। विनय, आज मैं तुम लोगों से जो कुछ भी पूछूंगा साफ साफ तुम्हें बताना होगा। और साफ साफ अगर नहीं बताया, झूठ अगर बोलोगे तो सोच लो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हुई बेटी गायब महल से, झूठ बोली तो सजा में
कि हमारी बेटी नेहा कहाँ है? नहीं ऐसा कहकर के राजन फसाओ, राजन फसाओ, मैं निर्दोष हूँ नहीं दोषी बनाओ। कहकर के हमको फसाओ, नहीं ऐसा कहकर के मुझको फसाओ। मेरे बेटे ने कोई खता नहीं किया, ऐसा झूठा इल्जाम हम लोगों के मत लगाइए। बेटे की मिली हुई भागत है, यानी हम तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। रजत, मेरे बेटे ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मेरा बेटा बिने तो आपकी बेटी को आपके पास छोड़ने आया और छोड़कर अपने बंगले पे चला गया था। हम लोगों को कोई पता नहीं कि बेटी कमीनी तो प्यार में तेरे बेटे ने फसाया मुझे, आज खुशियों में मेरे लगाया गिदी, जेल में डाल कर साड़ी डालू तुझे, ऐसा जख्म है इतने अपने जान की करियर चाहते हो तो हमारी बेटी का पता बता दो कि हमारी बेटी कहाँ है। राजन, हम लोग माँ बेटी निर्दोष है। मैं राजकुमारी के बारे में ना तो मेरा बेटा जानता है ना तो मैं जानती हूँ। चाहे आप हम लोगों को सूली पर चढ़ा दे या जेल में डाल दे, राजन हम लोग निर्दोष है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कसम खाकर कहती हूँ कि बेटी नेहा के बारे में माँ बेटी में कुछ नहीं जानती। तुम लोग सब कुछ जानते हो। नहीं राजन, मंत्री जी डाल दो इन दोनों के हाथ में हाथ कड़ी और ले जाकर के इन दोनों को जेल में डाल दो। मैं नहीं जानता आपकी बेटी को, चाहे जो भी सजा दो मुझे साहजी, चाहे जो भी सजा दो मुझे साहजी, आपकी बेटी को मैं नहीं जानता। माँ के कहने से मैंने
में डाल दो। कोई गुनाह नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ महाराज जी, मैं नहीं जानता आपकी बेटी को। ले जाओ और मंत्री रक्तभान से इन दोनों के ऊपर जुल्म ढाते रहो जब तक ये सच्चाई न बता दी। महाराज अभी तो इताब का जुर्म देखा है, मेरा जुर्म का हक ना देखा है। ऐसा कह ढाऊंगा, ऐसा जुर्म ढाऊंगा, इस साले मां बेटी की मिली भगत को एक दिन सच्चाई में निकलवाऊंगा। और जब तक राजकुमारी को हाजिर नहीं करेगा, हराम जादे में तरपा तरपा के मारूंगा। क्योंकि ये जिस दिन हमारी बेटी के साथ आया उसी रात हमारी बेटी गायब हुई। महाराज ये माँ बेटे की मिली हुई भगत है, ये माँ बेटे की यही राज है कि राजकुमारी इकलौती आपकी संतान है। इस कमीने ने सोचा कि राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसा लूं और एक दिन इससे आसाम मुल्क का ये साला तख्तवारिस बन जाए। यही सपना इसके दिल में है महाराज, लेकिन इसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। महाराज चलिए आप बहुत परेशान हैं, आराम करिए, उसके बाद इन दोनों को देखो जेल की सलाखों के अंदर मैं कैसा हाजिर करता हूँ। ठीक है। सच्चाई मैं उड़ाऊंगा। अब मजा आएगा। सोलीर सिंह साले देख तेरे परिवार पे कैसा कह ढाऊंगा। जब तक कि तेरी खुशियों को आग नहीं लगाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक तेरे पंच का सत्यानाश नहीं करूंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। महाराज एक ही रास्ता है कि सेनापति को बुलाया जाए और सेनापति उसका पिता है, वो सच्चाई अपने बीवी बच्चों से पूछकर बता सकता है। हाँ सिपाही तुम ठीक कहते हो कि शायद इस बात को वो मुझसे छुपा रहा हो और अपने पिता से वो बता दे। हाँ महाराज आपका वफादार सेनापति है और हो सकता है कि वो छानबीन करके पता लगा सके कि आपकी बेटी कहाँ है। क्योंकि हमारा वफादार है। हाँ महाराज मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ किसी वक्त फोन करके सेनापति सूरवीर सिंह को हमारे सामने हाजिर करो। हेलो हेलो हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति सूरवीर सिंह बोलो। साहब आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं, आदेश किए हैं कि आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर हाजिर हो। क्या महाराज राज दरबार में याद की? हाँ साहब। कोई जरूरी काम? हाँ साहब कोई जरूरी काम इसलिए आप बुलाया गया। ठीक है मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ये क्या देख रहा हूं? और महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों?
बतलाए बुलवाए क्यों आँखों से आंसू गिरे आँखों से आंसू गिरे मुझे नहीं आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, किस मुसीबत में घिरे हैं महाराज बताइए। सेनापति शूरवीर सिंह, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। बेटी नेहा गायब हुई गिरी सीत पर मैं सच कह रहा हूं। राजकुमारी शिकायत तो बेटी को लेकर के आया बेटा तेरा, छोड़ करके महल में वो वापस गया। कौन पापी है ऐसा किया है दगा? कौन किया है दगा? बात सुन आपकी, खून है खौलता, तोड़ा तो से उसका घर-बार सब वो कहीं पर नहीं पाएगा। कौन है वो जो हवेली की तरफ आंख उठाया है? मैं उसकी आंखें निकालूंगा। आप उसका नाम और पता बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शूरवीर सिंह, एक दिन की बात है कि तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को लेकर के, क्या मेरा बेटा? हाँ, विनय और राजमहल आया और हमारी बेटी को छोड़ करके वो वापस गया अपने बंगले पर, और उसी रात हमारी बेटी का हरण हो गया। हमारी बेटी गायब हो गई। मैंने उसका बहुत पता चला, लेकिन कोई पता नहीं लगा। और मैं तुम्हारे बेटे और पत्नी को बुला करके पूछा तो उन लोगों ने भी मुझसे कुछ नहीं बताया। मैंने उन दोनों को कैद करवा करके कैद खाने में डलवा दिया। कैद करवा के कैद खाने में? सेनापति शूरवीर सिंह, सोचिए तुम खुद कि जब राजकुमारी नेहा एयरपोर्ट पर थी और एयरपोर्ट से उन्हें राजमहल आना चाहिए था, तो राजमहल में ना आने के बदले तुम्हारे बंगले पर गए, तुम्हारे बेटे के साथ। तुम्हारे बंगले पे राजकुमारी ने रात गुजारी। तुम्हारे बेटे ने और राजकुमारी ने मौज मस्ती किया। उस कमीने ने दाग लगा कर राजकुमारी को राजमहल में छोड़ने आया और उसी रात राजकुमारी का हरण हो गया।
राजकुमारी राजमहलों में से गायब। इसका मतलब कि तुम्हारे बेटे ने सब कुछ किया है। नहीं, यह तुम्हारे बेटे की ही चाल है, जो कि उसने ऐसा कर्म करके राजमहलों में छोड़ गया और छोड़ने के बाद फिर राजकुमारी को रातों रात उठा ले गया। रक्तपान मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। हुजूर, मैं अपने बीवी बच्चे से मिलना चाहता हूं। मैं खुद जानकारी करूंगा और ये बात मेरी समझ के बाहर है। मंत्री रघुपाल सिंह, जाओ सेनापति सूरवीर सिंह को इनके बीवी और बच्चे से कैद खाने में मिला दो। आइए सूरवीर, हम तुम्हारी बीवी व बच्चे से मुलाकात करवाते हैं। ठीक है, आओ मेरे साथ। आइए। सिवाई, जब तक हमारी बेटी का पता कोई नहीं लगता, जब तक हमारी बेटी मुझे नहीं मिलती, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं। महाराज अब सेना पर गए हैं, हो सकता है कि सेनापति को इनका बेटा बताए, तो लेकिन मंत्री जी की ड्यूटी लगा देना, कहीं ऐसा ना हो कि तीनों मिल जाए और आपके साथ कोई घात कर दे। ठीक है, मंत्री की ड्यूटी वहीं पर लगा दो। ठीक है महाराज। आओ हमारे साथ।